गुरु जी को कीजिए दंडवत, सतगुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। शौर्य पुत्रो दृगदई विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम में शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। हरिओम तत्सत्। जय शनिदेवा। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस महावाक्य के साथ, इस प्रणव की अद्भुत ध्वनि के साथ पुनः मैं आपके सामने हूँ। हरिओम तत्सत्। जय शनिदेवा। ओम शं शनिश्चराय। ये गुरुवाणी का एक अद्भुत संदेश है और मंत्र है। हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट, हर मुश्किल को आसान कर देता ये मंत्र। जब आप ये प्रणव आपके भीतर ध्वनि बदल जाता है, ध्वनि, ध्वनि से प्रध्वनि, प्रध्वनि से नाद, और जो नाद रूपांतरण होता है ऊर्जा के रूप में, तो जीवन की सारा कलुष, सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारी मुश्किलें हट जाती और जीवन खुशियों से भर जाता है। इसीलिए जब मेरे साथ रहो तो हरिओम तत्सत्। जय शनिदेवा। ओम शं शनिश्चराय नमः। इन आंखों में देखते हुए जाप करो। ये आंखें आपके लिए हित का संदेश लेकर आई। ये आंखें आपके लिए वो प्याला लेकर आई जिसमें आनंद का अमृत है। और आनंद तब आएगा जब आप लोग श्रद्धा से, बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी लयबद्धता के साथ अब मेरे साथ रहेंगे। 20 मिनट तो मांग रहा हूं, 24 घंटों में 20 मिनट मुझे दीजिए और बाकी 23 घंटा 40 मिनट आनंद से रहिए। मेरे इस प्रोग्राम का इतना ही मकसद है कि वो सारी चीजें, वो सारा एरिया में बंद कर दूं जहां से दर्द आता हो। ऐसा कोई झरोका नहीं छूट जाए जहां से पीड़ा आपको छू जाए। प्रयास यही करने की कोशिश कर रहा हूं। कितना सफल हो पाता हूं, कितना नहीं हो पाता हूं, ये परमेश्वर के हाथ में, लेकिन मैं कसर नहीं छोड़ रहा हूं कि आपके चारों ओर ऐसा दायरा बांध दूं, ऐसा घेरा बांध दूं कि दुख आपको नहीं छुए, पीड़ा आपको नहीं आए। फिर आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है भाई। मैं हूं ना आपके साथ, आपका अपना, हित का संदेश लेके आता हूं। गुरुवाणी मेरा अद्भुत प्रोग्राम है। बड़े ही विनर भाव से कहना, कोई अहंकार नहीं है मेरा, विनर भाव से कहना चाहता हूं कि गुरुवाणी को जो सुन लेता है वो सदा मंगलमय जीवन जीता है। और संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे घड़ी कोटि एक समान। मैं ये तो नहीं कहता हूं मैं संत हूं, लेकिन ये फकीर संतत्व के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा है। जब हम दोनों मिले तो कहते हैं 2 मिले 64 किले 20 कहे कर जोड़। जब 2 मिलते हैं दिल से तो संपूर्ण समस्या का समाधान होता है। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आया हूं और आप थोड़ी देर मेरे साथ रह लीजिए। आज का दिन शुभ कैसे हो, आपके जीवन में खुशियां कैसा है, सुख और समृद्धि की बाढ़ कैसा है, गुरुवाणी में यही तो लेकर। और आज शुक्रवार का दिन है और माता लक्ष्मी का दिन है। आज माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, कौन नहीं चाहता उनका साथ। रंग हो चाहे राजा, हर व्यक्ति मां लक्ष्मी को अपने साथ रखना चाहता है। कि कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, वो विशेष मंत्र जिसे कि आपको संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिल जाए, जीवन मंत्र। और झुर्रियां पड़ गई है चेहरे पे तो अद्भुत नुस्खा, और इसके साथ साथ धन वर्षे उपाय। लेकिन उससे पहले शुक्रवार की पंचांग की बात करूंगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 19 प्रविष्टि, शक संवत 1936, वैशाख 12, तद अनुसार शुक्रवार 2 मई सन 2014। शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में। शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा। शुक्रवार दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ मानी गई। मैं कहता हूं आप चारों दिशा में यात्रा करिए, लेकिन उससे पहले 9 कंजकों को, जो 9 वर्ष से कम उम्र के 9 कंजकों को अपने हाथ से दही का दान देके निकले, और थोड़ा सा दही का सेवन आप भी करके बाहर निकलेगा। यात्रा आपकी मंगलमय रहेगी। नमूना। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की साल।
आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में आनंद की बार है, शनिदेव आपकी रक्षा करे, मेरा पूरे दिल से प्रार्थना भगवान शनिदेव के चरणों में, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 2 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म निवृत्त स्नानोपरांत 40 दिन 7 कन्याओं को हरा कपड़ा, हरी वस्तु, हरी चूड़ियों का दान देके देख लीजिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा और संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं शुक्रवार के जीवन मंत्र की। देखिए, बड़ा कठिन है सरल रहना, और बड़ा सरल है कठिन रहना। बड़ा कठिन है सरल रहना, और बड़ा सरल है कठिन रहना। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल लोग अपनी कीमती समय, अपना बहुमूल्य समय अपने ऐश्वर्य के उथले प्रदर्शन में बर्बाद कर रहे हैं, और सरलता और सहज भरे जीवन, सहज आनंद से दूर होते जा रहे हैं। और मैं सच कह रहा हूं, बाह्य आडंबर से बचकर ही जीवन में सादगी का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और यदि आप चाहते हैं यदि आप सादगी के प्रति अनुरक्ति की भावना को अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो स्वयं को सादगी से जीना होगा। क्योंकि जो आप करेंगे वही बच्चे करेंगे। आपकी कथनी और करने में भेद नहीं होते, क्योंकि बच्चे अपने घर, पास पड़ोस और बड़े और बुजुर्गों के व्यवहार को देख के उनके अनुसार अपने आप को ढाला करते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि आजकल बच्चों को अधिक समझाए नहीं। बच्चे बड़े समझदार हैं, और मैं तो कहूँगा बच्चे बड़े समझदार ही पैदा होते हैं। अब आजकल बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए भाई। और आजकल के बच्चों को सिखाने से कुछ नहीं सीखते, वो सिर्फ दिखाने से सीखते हैं कि आप क्या हैं। उनको जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हो उसे खुद करके दिखाना शुरू कर दीजिए, बस वे सीख जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उठकर आपको प्रणाम करें, तो आप स्वयं अपने माता पिता को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे व्यर्थ में आडंबर नहीं करें, तो आप सारे बाहरी आडंबर छोड़कर सुसंस्कृत बनने की चेष्टा करिए। खुद साधनी की रहे, ताकि बच्चे भी आपकी साधनी बनना सीख जाए। ये खुद को करना पड़ेगा। कथनी और करने में भेद नहीं रहेगा, तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे। और यदि आपके बच्चों ने सादगी और सुसंस्कारित जीवन सीख लिया, तो आपका बुढ़ापा भी ठीक रहेगा। इस समय छोटा सा ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बताऊंगा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र। और आज नुस्खों में अद्भुत है, यदि चेहरे पर झुर्रियां है तो क्या नुस्खा है, विशेष सुझाव, धन वर्षे उपाय। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद न बनाए। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र मैं आप भी बताऊंगा आपको। आज का विशेष सुझाव भी है, झुर्रियां दूर करने का देसी नुस्खा भी, धन वर्षे उपाय भी है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार के दिन धन की लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की आराधना, धन की देवी मां लक्ष्मी की आराधना का दिन है। आज के दिन मां लक्ष्मी को पूजा जाता है शुक्रवार के दिन। तो प्रातःकाल नित्यक्रम स्नानों उपरांत श्रद्धानुसार कमल के पुष्प ले ले, या 108 कमल के पुष्प लेकर मां के पूजन करने के उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद घी का दीपक जलाई, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम चंद्र रूपेणे नमः, ओम चंद्र रूपेणे नमः, इस मंत्र का जाप करते मां के सिर चरणों में कमल के पुष्प अर्पित करके देखें, हरी खुशी, हर सुख, शांति, वैभव आपको प्राप्त होगा, और आपके जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखिए, मां लक्ष्मी को आप पाना चाहते तो लक्ष्मीपति की पूजा करें, क्योंकि लक्ष्मी वहीं रहते हैं जहां लक्ष्मीपति नारायण रहते हैं। हमारा दीपावली पूजने का भी महत्व है। और आप सोचेंगे ना कि दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है,
वैसे हम सुख और संपत्ति ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का पूजन प्रतिदिन क्या करते हैं, किंतु वर्ष में एक बार जब कार्तिक मास की अमावस्या होती तो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दीपावली के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सी दंत कथाएं हैं, बहुत सी बातें हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम अयोध्या में वनवास के बाद इसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो प्रजा ने अपनी खुशी को इजहार करने के लिए घर घर में दीप जलाए थे, पूरे राज्य को जगमगा दिया था। दीपावली की परंपरा वहीं से बनी और आज तक ये परंपरा चली आ रही। पुराणों में कथा है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज बलि की कैद से भगवती लक्ष्मी सहित अन्य देवताओं को इसी दिन मुक्त करवाया था। इसीलिए दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन देवताओं का खोया राजपाट और वैभव की धन की लक्ष्मी की कृपा बरसी थी। इसी दिन मां भगवती लक्ष्मी की पूजा की पौराणिक कथा यह भी है कि अमावस्यों से पितरों की रात्रि प्रारंभ होती है। इसलिए आकाश दीप जलाकर पितरों को मार्ग देखने का प्रयास करते हैं, पितरों को मार्ग दिखाने का, ताकि वे मार्ग से भटके नहीं। भगवती लक्ष्मी का पूजन कार्तिक की अमावस्या की रात्रि में करने से श्री लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। और उसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन की तैयारी में पूरे घर आंगन और गली मोहल्ले की सफाई की जाती है। रात्रि में चारों तरफ दीपक जलाने में उसमें जो बरसाती कीट पतंगे वो सारे समाप्त हो जाते हैं। बहुत सी बीमारियों का निवारण हो जाता है। मौसम परिवर्तन का समय होता है। तो अद्भुत है ये हमारे त्यौहार, इन्हें हमें समझना चाहिए कि कोई भी त्यौहार हम व्यर्थ में नहीं बना, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी सामाजिक, कहीं न कहीं हमारी मर्यादित, कहीं न कहीं हमारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि रहती है। तो माँ लक्ष्मी को कार्तिक अमावस्या के दिन इसीलिए मनाया जाता है। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ लेके आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाए। कुछ लोगों ने मेरे से कहा है कि दाती महाराज विघ्न बहुत है, एक विघ्न नहीं हटा दूसरा विघ्न, एक बाधा नहीं हटती दूसरी बाधा, हर रोज एक काम करता हूं दूसरा काम अटक जाता है, दूसरा काम करता हूं तीसरा काम अटक, विघ्न बाधाओं का बहुत सामना करना पड़ता है काम में। तो यदि आपको विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, तो आज शुक्रवार का दिन है, आज के दिन नित्य कर्म स्नानों उपरांत अपने पूजा घर में अपने इष्ट देवता के सामने घी का दीपक जला दीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, ये अद्भुत मंत्र है। ये मेरे द्वारा परखा हुआ मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला 5 माला 7 माला जाप कर संपूर्ण विघ्नों से छुटकारा मिलेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, ये मेरा परखा हुआ उपाय है, दबाव में देता नहीं, बाकी आपकी मर्जी। ये उपाय आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमनान और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। चेहरे पर यदि दाग धब्बे और झुर्रियां हैं तो इसको मिटाने के लिए दूध और शहद बड़े उपयोगी है। दूध में शहद डालकर पीने से बहुत लाभ होता है, चेहरे की झुर्रियां मिट जाती है। शहद को उबटन की तरह आप लगाएंगे रोज रात में। थोड़ा सा शहद ले लीजिए, 2 चुटकी चने का आटा ले लीजिए, 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी चने का आटा लेकर उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और धीरे 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 चेहरे पे मालिश करें। घंटे 2 घंटे रहने दीजिए, उसके बाद गुनगुने पानी से धो दीजिए, त्वचा एकदम साफ हो जाएगी। चेहरे पर दाग है, धब्बे है, झुर्रियां हैं, मुहासे हैं, तो ताजा धनिया की पत्ती, बच और लोथ, ये तीनों बच और लोथ पंसारी क्या मिल जाएगी, बराबर मात्रा में लीजिए, साफ ताजा जल में बारीक पीस ले और चेहरे पर लेप करके देखिए। कुछ ही दिनों में झुर्रियां, दाग और धब्बे आपके ठीक हो जाएंगे। छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, ये सारे नुस्खे आपको www.shanidham.in में मिल जाएंगे, या अद्भुत देसी नुस्खे, इस पर मैंने बहुत खंड लेके हैं, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। www.shanidham.in पे जाएंगे तो सारी जानकारी आपकी मिल जाएगी। नहीं तो 9910692001 या 9414124600 संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। नमन और बात करते शुक्रवार के धन वर्षे उपाय की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज कठिन परिश्रम के बावजूद भी हमें कारोबार में सफलता नहीं मिलती। 1 कदम आगे रखते हैं, 4 कदम पीछे आ जाते हैं। हमेशा कारोबार में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रयासों के बावजूद भी वो नहीं मिल पाता जिनके हम हकदार हैं। हर मंगलवार दिन अपने वजन के बराबर केले और मक्का
कुष्ठ रोगियों को या किसी गौशाला में दान देके देखिए, ऐसा लगातार 40 मंगलवार करके देखिएगा, धन जरूर बसेगा। छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, ये टोटके श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्र, ये मेरी फेसबुक की वहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली बनाई, अद्भुत जन्म कुंडली है। दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली घर बैठे मंगवा सकते हैं। सारा ज्योतिषी समाधान इसमें, सारे ग्रहों के उपाय मिलेंगे, सब कुछ है उसमें। 9414124600 या 9910692001 इस नंबर पर संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। अद्भुत है ये उपाय, और इस प्रोग्राम की अद्भुत अद्भुत धरोहर है मेरा ये उपाय। कुछ भी छूट जाता है, आप चैनल की वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, गुरुवाणी प्रोग्राम देख लीजिए, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। आपकी संपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दी है। अब मैं आपको प्रभु दर्शनों के लिए लेके चलता हूँ। सहज भाव से, विनम्र भाव से, करुणा भाव से, प्रेम भरे हृदय से प्रभु को दर्शन करेंगे। चलें प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी लोगों ने श्रद्धा और प्रेम से प्रभु के दर्शन किए। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपके जीवन में सदा खुशियाँ रहे, शनि भगवान हमेशा आपकी रक्षा करे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है और मेरी कामना भी है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल जब गुरुवाणी में आऊँगा तो कल शनिवार का दिन है, और देवादिदेव शनिदेव को लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत भय है। उन संपूर्ण भ्रम भ्रांतियाँ और भ्रम को हटाने का प्रयास करूंगा। अद्भुत विशेष मंत्र बताऊंगा भगवान शनिदेव का, जिससे कि देवादेव शनिदेव की अपार कृपा आपको मिले। इसके साथ ही जीवन मंत्र, सुझाव है, देसी नुस्खे हैं और धन से उपाय भी है। लेकिन गुरुवाणी में आज इतना, जाते जाते इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ भी छूट जाता है, कहीं भी छूट जाता है, तो आप www.shanidham.in पर जाइए, मेरी फेसबुक पे जाइए श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्र, या फिर चैनल की वेबसाइट पे चले जाइए। और कुछ भी जानकारी हासिल करनी है तो 9910692001 या 9414124600 पर संपर्क करें। टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आपको मिल जाएंगे। नमो नारायण। आज इतना ही। नमो नारायण।